पीएम मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी की 3 सदस्यीय कमेटी की बैठक के बाद ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी और अमित शाह दोनों ने ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए जाने पर हां बोला, लेकिन राहुल गांधी ने ना कहा था। लेकिन 2 की बहुमत से ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिए गए। दरअसल राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इस कमेटी का हिस्सा हैं, जहां वो सीधे तौर पर पीएम मोदी के साथ किसी फैसले में रोल निभा सकते हैं। अब सवाल है कि आखिर राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति से क्यों खुश नहीं है? कांग्रेस ने क्यों आपत्ति जताई है? दरअसल राहुल गांधी चाहते थे कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में नई नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को स्थगित कर देना चाहिए। यहां गौर करने वाली बात यह है कि नए कानून के तहत अब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाली पैनल में सीजेआई नहीं होंगे। पहले सीजेआई शामिल होते थे, मगर पिछले साल केंद्र सरकार ने कानून में बदलाव किया था। कांग्रेस को इससे आपत्ति थी। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। राहुल गांधी ने उसी फैसले का इंतजार करने को कहा था। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को 19 फरवरी तक का इंतजार करना चाहिए था। 19 फरवरी को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल बोले कि आधी रात को जल्दबाजी में सरकार ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की नोटिफिकेशन जारी कर दी। ये संविधान और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। वो बोले कि संशोधित कानून ने सीजेआई को सीईसी चयन पैनल से हटा दिया। ऐसे में सरकार को 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक इंतजार करना चाहिए था। लेकिन जल्दबाजी में बैठक करके नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से पता चलता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की जांच से बचना चाहती थी। साथ ही सरकार चाहती है कि कोई स्पष्ट आदेश आने से पहले ही नियुक्ति हो जाए। वो बोले इस तरह का घिनौना व्यवहार केवल उन शंकाओं की पुष्टि करता है जो बहुतों ने व्यक्त की है। ये दर्शाता है कि सत्ताधारी दल चुनावी प्रक्रिया को कैसे नष्ट कर रहा है और अपने फायदे के लिए नियमों को कैसे मोड़ रहा है। चाहे वो फर्जी मतदाता सूची हो, बीजेपी के पक्ष में कार्यक्रम हो या ईवीएम हैकिंग की चिंता हो, सरकार और उसके द्वारा नियुक्त किए गए सीईसी ऐसे कामों की वजह से संदेह के घेरे में हैं। केसी वेणुगोपाल ने बताया कि राहुल गांधी ने इसी आधार पर फैसला टालने को कहा था, मगर उनकी बात नहीं सुनी गई। अब आपको बताते हैं कि ज्ञानेश कुमार हैं कौन। ज्ञानेश कुमार 1988 केरल कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले वो संसदीय कार्य मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्य कर चुके हैं। गृह मंत्रालय में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ज्ञानेश कुमार अब राजीव कुमार की जगह लेंगे। ज्ञानेश कुमार 3 सदस्यीय पैनल के 2 आयुक्तों में से सीनियर हैं। इसका नेतृत्व राजीव कुमार ने किया था। पैनल के दूसरे आयुक्त उत्तराखंड कैडर के अधिकारी सुखबीर सिंह संधू हैं। कानून मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर कहा कि ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है।